नमस्कार बच्चों। आज हम अपने वीडियोस की उन्हीं सीरीज़ में अगले चैप्टर पे चलते हैं। इससे पहले मैंने आपसे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बात की थी, वायुमंडल की संरचना के बारे में। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हुए अपन आते हैं वायुमंडल की परतें अथवा वायुमंडल का स्तरीकरण, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वर्तमान युग में आधुनिक उपकरणों के तीव्र विकास के साथ वायुमंडल के बारे में अभिनव नूतन जानकारी के आधार पर वायुमंडल का विस्तार 80,000 किलोमीटर से अधिक माना गया है, लेकिन धरातल से केवल 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का ही वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। तापमान के आधार पर वायुमंडल को निम्न स्तरों पर या परतों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी है, आपके ये पिक्चर में भी अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि द बेसिक लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये 6 लेयर्स हैं। अब आइए अपन इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ट्रोपोस्फेयर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? ट्रोपोस्फेयर की। ठीक है ना। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इसके अंदर हम ये ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती है। यह पता परत वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें कुल आणविक व गैसीय भार का 75% से अधिक संकेंद्रित होता है। ठीक है, ये वाले में, इस ट्रोपोस्फेयर में। इस मंडल की ऊंचाई में भी अंतर पाया जाता है। ध्रुवों पर ऊंचाई सबसे कम और 8 किलोमीटर तथा विषुवतीय रेखा पर सर्वाधिक। पोल्स पे तो सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है, और इक्वेटर पे सबसे कम। ठीक है। अब जो इस मंडल में वायुमंडलीय मौसम परिघटनाओं का 80% भाग इसी मंडल से संबंधित है। पवन यानी कि विंड्स जो है, पवन, विंड्स, वायुमंडलीय विक्षोभ, संवहन धाराएं, करेंट्स, साइक्लोन्स, चक्रवात, है ना, ये सब इधर ही देखने को मिलती है। फिर वाताग्र, तूफान आदि इसी परत में चलते हैं। इस मंडल में धूलकण, आर्द्रताग्राही नाभिक, विभिन्न प्रकार की भारी गैसें जैसे O2, NO2, NO, N2, फिर CO2, है ना, अधिक है। इसके कारण इस परत के निचले भाग में वायुदाब भी अधिक पाया जाता है। वायुमंडल की इस परत में विकिरण रेडिएशन, क्या चीज? रेडिएशन, कंडक्शन, संचालन और संवहन इज कन्वेक्शन अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल गर्म व ठंडा हो जाता है। फिर इसके अलावा इसमें टेरेस्ट्रियल, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की क्रिया भी होती है, जिससे पृथ्वी तल के तापमान में संतुलन बना रहता है। इस मंडल में तापक्षय दर भी होती है। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुदाब भी कम हो जाता है, और प्रति 270 मीटर की ऊंचाई पर इस वायुदाब कम हो जाता है, और 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आधा वायुदाब रह जाता है। इस परत को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यह मंडल कभी भी शांत नहीं रहता। वायुमंडलीय विक्षोभ, बादलों की गर्जन,
बिजली चमकना आदि क्रियाओं के कारण रेडियो में भड़बड़ाहट होती है। सभी संवेदनशील प्रभावों की उत्पत्ति इसी मंडल में होती है। अब है क्षोभ मंडल में वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है, उसे पवन कहते हैं। वायु का जो लंबवत प्रवाह होता है उसे वायुधारा कहते हैं। इसी परत के नीचे जैव मंडल पाया जाता है। ठीक है, जैव मंडल, जैव मंडल इसी परत के नीचे नीचे पाया जाता है, इसी परत के। ठीक है, और इसे अधोमंडल भी कहते हैं, जिसमें वनस्पति और ये सब देखने को मिलते हैं। आगे आपको समझे? ठीक है, अब ऋतु परिवर्तन, सर्दी, गर्मी, वर्षा इसी परत में होती है। जो क्लाइमेट चेंज किधर होता है? इसी उसमें होता है। ठीक है, और दूरगामी पवनें चलती हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम्स कहाँ चलती है बच्चों? ट्रोपोस्फेयर में। जेट स्ट्रीम्स ये कहाँ चलती है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर, इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। कहा जाता है जेट स्ट्रीम के प्रभाव से क्षोभ मंडल की ऊंचाई जगह जगह पर बढ़ जाती है। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी इधर ही पाया जाता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये भी इधर ही पाया जाता है। ठीक है, अब क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पतली परत पाई जाती है जिसमें कोई विशेष मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ये जो मंडल है, ये वायुमंडल ऊपर तथा समताप सीमा के बीच वायुमंडल समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल और समताप, उसमें समताप मंडल के ऊपरी भाग में समताप सीमाएं पाई जाती हैं, स्ट्रैटस। ठीक है, यह पृथ्वी के वायुमंडल के मध्यवर्गीय परत जिसका विस्तार भूतल से लगभग 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस भूमंडल में पृथ्वी भूतल से ऊंचाई इसकी ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर, पोल्स पर इसकी हाइट है कितनी? 8 किलोमीटर, और मध्य अक्षांश पर ट्रॉपिक्स पर सिर्फ 10 किलोमीटर। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर। अब पर समताप परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में मंद गति से वृद्धि होती है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और इस मंडल में तापमान लंबवत परिवर्तन होता है। फिर इस वायु परिवहन इस परत में नहीं होता क्योंकि ये मंडल शांत मंडल है। ये क्या है? शांत मंडल। क्यों? क्योंकि वायु परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वायु परिवर्तन इसमें नहीं होता। अब समताप मंडल में तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे और 0 डिग्री ऊपर के बीच पाया जाता है। इस परत में धूलीकरण या जल वाष्प का लगभग अभाव होता है। वाटर वेपर वगैरह कुछ नहीं होते। ग्रीष्म ऋतु में समताप मंडलीय तापमान में अक्षांशों के साथ वृद्धि ध्रुवों तक बनी रहती है। शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच तापमान परत सबसे गर्म रहती है। इस समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है। क्लाउड्स नहीं, बादलों, है ना। परंतु कभी कभी संवहन धाराएं तथा क्षोभ सीमा को तोड़कर इस समताप मंडल में कुछ जलवाष्प ला देती है, जैसे कभी कभी विशेष प्रकार के बादलों की स्पेशल बादलों की वो होती है, विशेष प्रकार के बादलों की उत्पत्ति होती है। उसे क्या बोलते हैं? मदर ऑफ पर्ल क्राउड, जिसे हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं।
कहते हैं, है ना। आगे समझे, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जो है उसकी भूतल से लगभग 50 किलोमीटर भूतल से ऊंचाई होती है इसकी, ठीक है। और इसके ऊपर मध्यस्थ मेसोस्फीयर स्थित है, अथवा समताप व मध्यमंडल इनमें बीच में आते हैं। फिर इसमें जहाँ पर ताप क्षय दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर के ऊपर इसमें होता है। नेक्स्ट आता है अपना ओजोनोस्फीयर। अब हम पढ़ेंगे ओजोनोस्फीयर के बारे में। ओजोनोस्फीयर जो है ये ओजोन गैस की प्रधानता होती है, ओजोन गैस की प्रधानता होती है इसमें, इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, ओजोन गैस। और भूतल लगभग 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ये परत पाई जाती है। फिर है सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी विकिरण का प्रभाव ऑक्सीजन गैस पर होने से ओजोन की उत्पत्ति होती है। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण रासायनिक परिवर्तन के सतत अंग के रूप में ओजोन विखंडित होती है और ऑक्सीजन बनाती है, जिससे निचले जीवाश्म ईंधनों में जलने से निकलने वाले हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर सूर्य प्रकाश के प्रभाव से ओजोन की उत्पत्ति होती है। वायु में प्रति करोड़ 0.8 भाग ओजोन विद्यमान होता है। और ओजोन परत रक्षा आवरण क्या है? ओजोन परत क्या कहलाती है बच्चों? रक्षा आवरण के रूप में काम करती है। और यह पैराबैंगनी विकिरण तरंग व अवशेषों से उत्पन्न होती है, जिससे लघु रंगीन पैराबैंगनी किरणें परिवर्तन मंडल तथा भूतल तक नहीं पहुंच पाती है। ओजोन परत के अभाव में सूर्य की पैराबैंगनी किरणें भूतल पर पहुंच सकती हैं। तो हमें अगर अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है तो कौन सा? ये वाला लेयर, ओजोन लेयर हमको किससे बचाता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है, पैराबैंगनी, है ना। जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न नाइट्रिक ऑक्साइड जल तथा क्लोरीन यौगिकों की प्रतिक्रिया से ओजोन का क्षय होता है, और इनमें से किसी भी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ओजोन मंडल में ओजोन का क्षय होने से इसमें अनेक छिद्र बन जाते हैं, ठीक है। ओजोन परत में पहला छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप 1988 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बताया, और जेट विमानों से निस्सृत नाइट्रोजन ऑक्साइड स्प्रेकेन डिस्पेंसर वातानुकूलन तथा प्रशीतलक आदि से निकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि से ओजोन का निरंतर अवक्षय हो रहा है, जो वर्तमान में विश्व स्तरीय पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है। जो है ना ओजोन क्लोरो गैस अधिक होती है इसमें, है ना। इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपन मेसोस्फीयर। नेक्स्ट, मेसोस्फीयर जो है वो भूतल से लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग मध्यमंडल कहलाता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई वाला भाग ये वो कहलाता है, ठीक है। इस मंडल में तापमान का ह्रास होता है। रासायनिक प्रक्रियाओं की प्रधानता के कारण इसे केमोस्फीयर भी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में यह परत रेडियो तरंगों को अवशोषित करती है। ये कारण के दिन में कम आवृत्ति पर भी रेडियो ट्रांसमिशन प्राप्त होता है। रेडियो ट्रांसमिशन प्राप्त होता है हमको इसी किरण में, इसी लेयर से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बातें हैं आपको मैं बताती और लिखती जा रही हूँ ताकि आप समझ सकें, है ना। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। अब आते हैं अपन मेसोस्फीयर के जो
मेन पॉइंट ये है कि भूतल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्यमंडल के ऊपर स्थित पतली परत, जिसमें वायुमंडल का न्यूनतम तापमान पाया जाता है। वायुमंडल में न्यूनतम तापमान की सीमा को मध्य सीमा कहते हैं और ये मध्य मंडल या आयन मंडल को अलग करती है। मध्य सीमा के ऊपर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। अब आता है अपने आयोनोस्फीयर। कौन सा? आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर इस मंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है कि ये लगभग 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसका विस्तृत है। इसमें चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज है ये, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाएं विघटित होती हैं। ब्रह्मांड किरणों, कॉस्मिक रेज का भी परिवीक्षण होता है। ठीक है। और इसमें ऑरा बोरिल्स भी मिलते हैं, सुमेरु ज्योति। और उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः उच्च अक्षांशों में रात्रि समय आकाश में दृष्टिगोचर होने वाला प्रकाश, जिससे आकाश आलोकित होता है। आयन मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अथवा सुमेरु ज्योति में ऑरा बोरियालिस, है ना, यह दिन में तथा मेघाच्छादित आकाश में दिखाई नहीं पड़ता। कभी जब ध्रुवीय ज्योति मंद या कमजोर होता है तो ये सांध्य प्रकाश अथवा चांदनी के कारण भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यह उत्तर चुंबकीय ध्रुव को घेरने वाली उस पेटी में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है जो उत्तरी नॉर्वे तथा दक्षिणी ग्रीनलैंड से होकर गुजरती है। इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। यह ज्योति दक्षिणी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड में कठिनाई से दिखाई देती है। ठीक है। किंतु दिखाई देने की आवृत्ति उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है तथा दक्षिण ध्रुव ज्योति या कुमेरु ज्योति अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव में रात्रि में क्षितिज के समीपवर्ती आकाश में दिखाई पड़ने के कारण इसमें आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय विसर्जन के कारण होती है। ठीक है। अब ये आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। ठीक है। इस परत की सीमाएं अधिक निश्चित होती है और इस मंडल में सूर्य से आने वाली परावैंगनिक फोटोन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं पर सक्रिय होती है। अब आता है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि एग्जोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये एग्जोस्फीयर। और अभी तक अन्वेषण हो रहे हैं इसमें वायुमंडल, इसके बारे में अभी ज़्यादा जाना नहीं जा रहा है। यह भूमंडल तब से 640 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलती है ना। और इस मंडल का विशेष अध्ययन लेमन स्पिट्जर ने किया था। इस परत पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य पाया जाता है। ग्रेविटी इज 0, है ना, 0। और इस मंडल में वायुमंडल निहारिका के रूप में विरल होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन अणु, आयनीकृत ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अणु अधिक मात्रा में मिलते हैं। 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर इस परत में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन मिलते हैं जो धनात्मक ऋणात्मक विद्युत अवशेष को युक्त होते हैं। इसे चुंबकीय मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी लेयर्स के बारे में अपनी जानकारी। ठीक है। और इसमें अब अपन आगे ये मेरी जो ये बता रही है इसके अंदर भी द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज हाईएस्ट इन नियर द surface of the earth and decreases with the altitude, and on average the temperature gradient or the troposphere is 6.50 degree centigrade per 1000 meters, ठीक है, of altitude. What is the source of heat for the troposphere here? देखो कुछ भी नहीं वो है ना।
तो दिस इज़ द लेयर। और अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वायुमंडल की प्रत्येक परत का मानवीय जीवन व क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वायुमंडल मानव कार्यकलापों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। मानव वायु का श्वसन के रूप में उपयोग करता है। एक दिन को सूर्य के प्रचंड प्रकाश और ऊंचे तापमान तथा रात्रि को गर्मी से बचाकर हमें एक कंबल के समान कार्य करता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर न बादल होंगे, न वर्षा होगी, न जल का प्रवाह होगा और न हवा होगी। अर्थात वायुमंडल के अभाव में पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए वायुमंडल के बारे में हमें अधिक खोज व अन्वेषण करने की महती आवश्यकता बढ़ती जा रही है। थैंक यू बच्चों। आपको मेरा ये वीडियो लाइक हुआ हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे और शेयर करें।